नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज मौसम नामा और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। देश में एक बार फिर एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसका असर देश के उत्तर भारत के राज्यों पर पड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर नजर आने वाला है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में बादल छाए रहने के संकेत हैं। इसके अलावा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देश के और किन राज्यों और किन जिलों में पड़ने वाला है, इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी। इस समय देश में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार और बांग्लादेश के तटों के आसपास के क्षेत्रों पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी के साथ एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी आया हुआ है। इन दोनों सिस्टमों के कनेक्ट होने की वजह से कुछ गुजरात के इलाकों में, मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास और राजस्थान के कुछ इलाकों में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यहां तक कि पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बादल आएंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की भी संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनी रहेगी। इसी के साथ दिल्ली में आज और कल प्रदूषण भी बढ़ा हुआ रहेगा, धुंध बनी हुई रहेगी क्योंकि नमी भी आएगी और जब नमी आती है तो नमी के ऊपर जो हमारे प्रदूषित कण होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो धुंध छा जाती है और प्रदूषण भी बढ़ जाता है। उस पर 2.5 वाले पार्टिकल्स भी होते हैं और इन पार्टिकल्स की वजह से जो आम जनता होती है वो सांस के जरिए और उनके फेफड़ों के जरिए ये सारे 2.5 के जो पार्टिकल्स होते हैं ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं और कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। आपको बता दें कि विक्षोभ के असर से हिमाचल, उत्तराखंड आदि में बर्फबारी के संकेत हैं, जिसके असर से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सभी अभी शुष्क बने रहेंगे, लेकिन तेलंगाना, रायसीमा, अंतरिक्ष के उनके रायसीमा के अंतरिक्ष हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ अधिकांश भाग और दक्षिण के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश होने की संभावना है और ये 24 से 48 घंटे तक बनी रहेंगी। इसके तब तक धुंध भी छाई रहेगी, प्रदूषण भी बढ़ा रहेगा और लेकिन कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और बादल लगेंगे कि बारिश देने वाले बादल हैं, लेकिन ये बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे। लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में, कहीं भोपाल के आसपास भी और इन इलाकों में कहीं की बारिश दर्ज की जा सकती है। ये स्थितियां भी बनी रहेंगी। इसके बाद पूरे देश में ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ होने वाला है और उत्तर पश्चिमी हवाएं अपना असर दिखाएंगी और कृत्रिम रूप से तापमान भी गिरेंगे। तो अभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने की संभावना है और पहाड़ों पर कहीं कहीं बारिश भी होगी। तो इसके बाद जब ये WD आगे निकलेगा तो उत्तर पश्चिमी हवाएं अगले 48 घंटे के बाद पूरे गंगा के मैदानी भागों में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक अपना असर दिखाएंगी। क्रमिक रूप से तापमान गिरने की पूरी संभावना है। ये स्थितियां अभी आगे 24 घंटे बनी रहने वाली हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत सशक्त नहीं है, उसकी वजह से बारिश और बर्फबारी की बहुत नीचे पहाड़ियों तक की संभावना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बर्फबारी और बारिश देने की संभावना है। तो ये जब बर्फबारी बारिश होगी तो उसकी वजह से पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार तक और मध्य प्रदेश के इलाके, उड़ीसा तक कहीं ना कहीं तापमान गिरेंगे। दिन वाले तापमान, रात वाले तापमान गिरने की पूरी संभावना रहेगी और ये तापमान क्रमिक रूप से गिरने वाले हैं। लेकिन अभी अगले 24 घंटे प्रदूषण बना रहेगा, धुंध बनी रहेगी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी जगह और कहीं कहीं पे बादल भी छाए रहेंगे। तो इन बादलों से ये महसूस होगा कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होने वाली नहीं है और इसके बाद फिर जल्दी कोई नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाती रहेंगी। जब कोई वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता है तो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो गंगा के मैदानी भागों में अपना असर डालती हैं, उनकी गति कम हो जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह मौसम से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद।
मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।